ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन द कलिंग गेम्स का एपिसोड नंबर 10 आ चुका है। और यहाँ पे जैसे कि आपको याद होगा, मेगुमी इधर रेजी से आके मिला था एंड रेजी ने हमको बताया था कि जो केंजाकू का मेन गोल है वो ये है कि वो यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर्स को इकट्ठा करना चाहता है और एक बॉम्ब फोड़ देगा वो इन सबको मिला के। अब वो बॉम्ब है क्या चीज़ वो ठीक से नहीं पता है, मतलब ऐसा नहीं है कि रियल बॉम्ब फोड़ देगा, बट उसका डेटोनेशन यहीं कहीं आसपास ही होगा। जिस वजह से रेजी का ये प्लान था कि वो काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को इकट्ठा कर रहा है। तो मेगुमी पूछता है इस लड़की का क्या, ये तो कहीं से भी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही। तो रेजी बताता है कि वो बस एक पेट है, वो तुम्हारे जैसे भूले भटके प्लेयर्स को यहाँ पे लेके आती है। तो मेगुमी कहता है कि अच्छा, उसके बाद तुम्हारा काम जब खत्म हो जाएगा इसे मार दोगे तुम। तो यार ये बंदी कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरा नाइट है, ये ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। तो रेजी भी इस बात के लिए मना कर देता है। अब रेजी यही कहता है कि ठीक है फिर अब बताओ। तो मेगुमी यहाँ पे बोलता है कि अपने सारे के सारे पॉइंट्स मेरे हवाले कर दो। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पीछे से छूटते साथ ही एक आदमी आता है और आते साथ यहाँ पे मेगुमी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन भाई मेगुमी अपनी शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करके नीचे छुप जाता है और फिर से बाहर निकलते साथ इसको उठा के नीचे पटक देता है। भाई अपना वुल्फ डॉग वो बाहर निकाल लेता है एंड ये वुल्फ डॉग इधर रेजी के ऊपर हमला करता है, लेकिन रेजी इसको चाकू से काट पीट के रख देता है। वही दूसरी ओर न्यू उस नीचे गिरे हुए बंदे की वाट लगाता है। रेजी कहता है कि वैसे देखा जाए तो तुम उस लड़की को मार नहीं पाए और इस चीज का पछतावा होगा तुम्हें। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है खिड़की के बाहर आंख आती है भाई, और इस आंख के अंदर से ना काफी तगड़ा एक्सप्लोजन होता है और हमें दिखाया जाता है छत पे एक बंदा खड़ा होता है। इसका नाम हाजेनोकी होता है। इसके पास 35 पॉइंट्स होते हैं। अब इसके पास एबिलिटीज है कि इसकी टेक्निक है ये कि अपने किसी भी बॉडी पार्ट को ये बॉम्ब में कन्वर्ट कर सकता है। मेगुमी बाल बाल इस अटैक से बच चुका होता है। रेमी इधर मेगुमी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन भाई मेगुमी इससे निपट लेता है। हमें दिखाया जाता है कि हाजेनोकी यहाँ पे 3 और दांत फेंकता है और फिर से यहाँ पे काफी तगड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये लोग बाल बाल यहाँ पे बच जाते हैं इस अटैक से। एंड मेगुमी यहाँ पे रेमी से यही कहता है कि अब तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी कि इन लोगों को तुम्हारी जान से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें ये चीज समझ आ गई है तो यहाँ से फूट जाओ। लेकिन फिर भी यहाँ पे रेमी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो यहाँ पे मेगुमी को पकड़ लेती है और वो रेजी को बुलाती है और कहती है कि प्लीज बताओ इसको कि तुम मेरे को प्रोटेक्ट करोगे, तुमने मुझसे वादा किया था। तो मेगुमी यही कहता है कि मैं तुम जैसे लोगों को जानता हूँ जिनके लिए एक्शन से ज्यादा वर्ड्स मैटर करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा फिर से यहाँ पे आ जाता है। इसका नाम चिजुरू होता है एंड तभी यहाँ पे कोगाने आ जाता है और इन लोगों को बता देता है कि 10th रूल ऐड हो चुका है, जिसका आपको पता ही है सीन यूजी ने ऐड करवाया है वो, कि प्लेयर्स अपने आपस में पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यार मेगुमी चिजुरू से लड़ना शुरू कर देता है एंड वो यहाँ पे भाई अपने शिकिगामी का इतने कमाल के तरीके से इस्तेमाल करता है ना भाई, काफी परफेक्ट कॉम्बिनेशंस, और चिजुरू की बुरी तरह से वाट लगा के रख देता है। फिर से उसको बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है मैक्स एलिफेंट की मदद से। वो खुद यहाँ पे बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है एंड अपनी तलवार से उसके मुंह पे तोड़ तोड़ के भाई उसके ऊपर अटैक करता है। अब यार ये सीन काफी ज्यादा शॉकिंग था। यहाँ पे भाई चिजुरू की वाट लगी होती है, लेकिन मेगुमी आते साथ ही उसको जान से मार देता भाई। मतलब मुझे नहीं पता भाई मेगुमी लास्ट टाइम इतना सीरियस कब था। एनीवे यहाँ पे अब एक चीज तो फाइनल है कि सुमिकी को किसी को भी जबरदस्ती जान से नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि अब पॉइंट ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो उसको ज्यादा पॉइंट्स के बारे में सोचना नहीं चाहिए और थोड़ा सोच समझ के काम लेना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से रेजी और हाजेनोकी ये दोनों यहाँ पे नीचे आके लैंड करते हैं। अब मेगुमी यहाँ पे बुरी तरह से थक चुका होता है। अब वो सोचता है कि क्या उसे अपने डोमेन का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो इनकम्प्लीट होता है तो वो उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हाजेनोकी अपने एक दांत फेंक देता है और तभी यहाँ पे बीच में एक बंदा आ जाता है भाई, और ये बंदा बीच में आकर खड़ा हो जाता है। इसके ऊपर एक्सप्लोजन हो जाता है। ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये काफी अच्छी बात है कि 2 वर्सेस 1 कर रहे हो तुम एक बंदे के खिलाफ। हाँ, पता है ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? डर पोक। और मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, डैमेज 0। अब भाई उसके सर से ना खून निकल रहा होता है लिटरली, और ये देख के ना मेगुमी बेचारा शर्म के मारे पीछे मुड़ जाता है। ऑकवर्ड मोमेंट हो जाती है। इवन यहाँ पे रेजी और हाजेनोकी भी सोचते हैं कि भाई चल क्या रहा है यार यहाँ पे, मतलब बेचारे को चोट तो लगी है लेकिन उसके बाद भी इतना कॉन्फिडेंट कैसे है ये। तकरीबन भाई 1 मिनट यही चला इनका। अब यार ये बंदा आके अपना इंट्रोडक्शन देता है कि ये 35 साल का एक बंदा है। ओके, इसका नाम टाकाबा होता है और ये यहाँ पे मेगुमी को बैकअप देने के लिए आया होता है। अब यार ये टाकाबा भले कॉमेडियन होता है, लेकिन ये होता काफी ज्यादा ताकतवर है। हाजेनोकी यहाँ पे उससे पूछते हैं कि अबे तुम हो कौन और हो किसकी साइड तुम। तो यार ये टाकाबा तो अपनी ही अलग गीत लगाने लग जाता है कि क्या पूछा तुमने मुझसे कि मैं फनी हूँ या नहीं। हाँ बताओ बताओ, यही पूछा ना तुमने। अब यार ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम कौन से एरा से आए हो भाई।
तो यहाँ पे वो बताता है कि वो टीवी पे एक कॉमेडियन को देखा करता था और उसके जैसा उसने गेटअप बनाया जिससे कि उसके जोक्स को लोग समझ पाए। एंड भाई ये यहाँ पे जब नीचे झुकता है ना, इसकी टांगों के बीच में यहाँ पे लिखा आता है सेंसर्ड, सॉरी कर्स्ड। यार क्यों? एनीवे यहाँ पे टाकाबा थोड़ा तैयार होता है, थोड़ी ड्रामेबाजी करता है एंड जोक वगैरह मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जोक पे कोई हंसता नहीं है। इवन इसे देख के यहाँ पे मेगुमी को टोडो की याद आ जाती है, लेकिन छूटते साथ ही टाकाबा यहाँ पे हाजेनोकी के मुंह पे अटैक कर देता है। रेजी देख के समझ जाता है कि इसकी जो कर्स एनर्जी है एकदम से स्पाइक कर रही है और ऐसा लग रहा है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है। टाकाबा इधर मेगुमी से पूछता है कि अच्छा बताओ बच्चे अब क्या करना है। तो मेगुमी कहता है हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे और तुम किसी तरह अगर हाजेनोकी की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, सामना कर सकते हो और उसको हरा सकते हो तो तुम उसको जान से मार सकते हो, लेकिन उससे पहले उससे पॉइंट ले लेना। यहाँ पे मेगुमी कोगाने को बुला के हिगुरोमा की लोकेशन का पता लगाता है, जिससे कि यहाँ पे उसको इनडायरेक्टली यूजी की लोकेशन भी पता चल चुकी होती है जो कि टोक्यो कॉलोनी में होता है। मेगुमी का काम यहाँ पे इस कॉलोनी में खत्म हो जाता है। वो यही कहता है रेजी से कि ठीक है फिर मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे काम खत्म हो चुका है, हम चाहे तो ये लड़ाई रोक सकते हैं। लेकिन भाई ऑब्वियस सी बात है ये लोग लड़ाई तो नहीं रोकेंगे। इधर हाजेनोकी टाकाबा के ऊपर हमला करना शुरू करता है, लेकिन टाकाबा उसका काफी खतरनाक तरीके से सामना करता है। भाई उसके पीछे आ जाता है, उंगली लगाता है और भाई अटैक कर देता है उसके पिछवाड़े में और एक लात मार के उसको उड़ा देता है, जिसके बाद भाई वो जान से ही मर जाता है बेचारा। अब इसका काम तो यहाँ पे खत्म हो गया और मेगुमी यही सोचता है कि अच्छा हुआ टाकाबा मेरी साइड है। ठीक है, टाकाबा कहता है कि मुझे काफी खुशी हुई है सुन के, मैं हमेशा से ये चीज सुनना चाहता था। एनीवे अब रेजी वर्सेस मेगुमी शुरू होता है। रेजी इधर से भागना शुरू करता है, मेगुमी नियो को उसके पीछे छोड़ देता है और भाई नियो यहाँ पे काफी कमाल के तरीके से उसको फंसाता है, लेकिन रेजी इस अटैक से किसी तरह बच बचा के आगे चला जाता है। यहाँ पे मैक्स एलिफेंट भी फिर से आ जाता है जो कि रेजी के पीछे पड़ जाता है, अपने पानी से वो फेंकता है धार एकदम। एंड हमें एक स्किल दिखाया जाता है रेजी की टेक्निक, जो कि उसके शरीर पे पूरी जो ये रिसीट्स लगी हुई है ना, वो उनको फेंक के असली ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो वो सर्फिंग करने लग जाता है, यहाँ पे काफी सारे गुड्डे ले आता है लैंडिंग के लिए और पोल बना लेता है, पियानो फेंक देता है। लिटरली उसके पास ये टेक्निक जो है ना, ये काफी कमाल की टेक्निक है, उसके पास इन सब की रिसिप्ट्स है। यहाँ पे फाइनली वो एक चर्च जैसी दिखने वाली जगह में आ जाता है एंड वो ये कहता है कि देखो तुम्हें मेरे को मारने के लिए कोई बड़ी चीज तो तुम्हारे पास बची नहीं है, ठीक है, एंड मेरे पास ये देखो ये रिसीट है रिक्रिएशन वाली जो कि मेरे को एक रिजॉर्ट से मिली थी। अब बेसिकली इस रिसीट के अंदर था 2 दिन का हॉलीडे, सोने को मिला था उसको अच्छी खासी मसाज मिली थी, तो मतलब ये उसने अपने ऊपर अप्लाई कर लिया है जिससे कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स हो चुकी होती है। लेकिन वो यहाँ पे मेगुमी को बताता है कि तुम इतनी देर से काफी सारे शिकिगामे को बुला रहे हो और डिसमिस कर रहे हो, इससे तुम काफी ज्यादा थक चुके होगे। तो मेगुमी मन में ये सोचता है कि वो हमेशा से ही यहाँ पे सारे शिकिगामे को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिक्कत है मैक्स एलिफेंट की, उसको उसने इस कॉम्बिनेशन में कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो ये लोग यहाँ पे इसी बारे में बात करते हैं कि इन दोनों के पास कोई ऐसा बिग मूव नहीं है इस मैच को फिनिश करने का। तो मेगुमी कहते हैं ठीक है फिर मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो न्यू की मदद से भागना शुरू कर देता है, भले इधर रेजी उसका पीछा करता है और ये लोग फाइनली एक जिम्नाजियम में आ जाते हैं। रेजी यहाँ पे जब अंदर आता है तो वो पूछता है मेगुमी से क्या प्लान है तुम्हारा। तो मेगुमी कहता है कि तुम बताओ तुम्हारा क्या प्लान है, तुमने कुछ सोच रखा है। तभी यहाँ पे 2 ट्रक भाई दीवार तोड़ के आ जाते हैं मेगुमी के ऊपर। मेगुमी बाल वाले अटैक से बचता है, ऊपर से गमले गिरना शुरू हो जाते हैं और रेजी भी आके उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और ये अटैक्स काफी खतरनाक होते हैं। छूटते साथ काफी सारे अटैक्स करता है मेगुमी के ऊपर वो, एंड बीच में से एक चाकू उड़ता हुआ आता है जिससे बाल बाल मेगुमी बचता है, उसके हाथ पे चाकू लग जाता है और इससे तो यार मेगुमी की बुरी तरह से वाट लगी होती है। रेजी यही कहता है कि मेरे भी ये जो टेक्निक है बिल्कुल शिकिगामी की तरह ही है और तुम जानते हो ऐसे चाकू उड़ते नहीं फिरते, तो मैं इनको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तो मेगुमी समझ जाता है कि ठीक है फिर यार अब इस जिम वाली जगह को वो अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है डोमेन बनाने के लिए। ये सुन के भाई रेजी शॉक हो जाता है, वो सोचता है क्या तुम ये कर सकते हो, मतलब तुम इतने एडवांस सॉर्सर हो कि तुम डोमेन एक्सपेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली मेगुमी अपना डोमेन एक्सपैंड कर देता है चिमेरा शैडो गार्डन और फाइनली यहाँ पे रेजी अंदर आ जाता है और वो शॉक हो जाता है ये देख के कि मेगुमी एक एडवांस्ड सॉर्सरर है और मेगुमी यही कहता है कि मैंने कभी कहा ही नहीं था कि मेरे पास फिनिशिंग मूव नहीं है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और मुझे पता है यार पिछले कुछ एपिसोड्स में काफी लेट लेके आया हूँ, मुझे माफ कर देना, चैनल की हालत काफी ज्यादा खराब है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि चैनल को क्या हुआ, व्यूज क्यों नहीं आ रहे, तो यार इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। मैं काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट था, पिछले कुछ महीनों से मैं वीडियोस टाइम पे नहीं डाल रहा था, इसी वजह से व्यूज़ नहीं आ रहे, लोग इधर उधर चले गए हैं, मुझे पता है। बट काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि जानते हैं मेरे को और वो धीरे धीरे करके आना शुरू कर देंगे। उसके लिए मैं रोज़ वीडियो डालना शुरू करूँगा। अभी इस समय हमारे चैनल के ऊपर 2 एनिमे चल रही है, जुजुत्सु काइसेन कलिंग गेम्स और हेल्स पैराडाइज का 2nd सीजन। इसके अलावा मैं कुछ नई एनिमे भी कवर करना शुरू करूँगा, उसकी प्लानिंग भी साथ के साथ चल रही है। तो यार अभी के लिए आप प्लीज़ मेरे को इस चैनल के ऊपर सपोर्ट दिखाओ जितना दिखा
दिखा सकते हो। सेकंड चैनल के ऊपर मैं ज्यादा कंटेंट अभी नहीं डालने वाला, वहां पे सिर्फ वन पंच मैन ही कवर करने वाला हूं मैं, और हो सकता है मे बी उसका कुछ पार्ट मैं इस चैनल के ऊपर भी लेके आऊं। यहाँ पे भी मैं वन पंच मैन का कंटेंट कवर करना शुरू करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।